नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 दहन और ज्वाला लेकर आए हैं। चलिए इसके आगे हम इसका पहले वाले वीडियो में आप लोग को यहाँ तक पढ़ा चुका था। इसके आगे से हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बोल गया है यहाँ पे मोमबत्ती का इतिहास। जो मोमबत्ती है उसके, हम लोग मोमबत्ती जो जलाते हैं उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। तो जो एक छोटी सी मोमबत्ती है उस जब वो जलती है तो उसमें बहुत सी जानकारी छुपी रहती है। वो किस प्रकार से जलती है, कैसे जलती है, किस चीज़ की सहायता से जलती है, ये सब। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए बोल कर है इसी मोमबत्ती की सहायता से, मतलब ये मोमबत्ती जो है इसके सहायता से आग कैसे जलती है इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल गया है माइकल फैराड एक महान वैज्ञानिक थे। जो एक माइकल फैराड थे वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किए। तो जो वो थे, जो विद्युत है मतलब इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, मतलब बिजली के क्षेत्र में वो बहुत से काम किए, जैसे बहुत से काम किए हैं थे। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था। तो वो जो थे, जो माइकल फैराड जो थे वैज्ञानिक, उन्हें विज्ञान की, जो हमारे विज्ञान जो सब्जेक्ट है उससे बहुत उनको लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे। और जो विज्ञान है इसके प्रचार के लिए जगह अलग अलग जगहों पर जाते थे, तो वहाँ पे भाषण देते थे विज्ञान के बारे में, तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। तो लोग हैं उनमें वो जाकर वैज्ञानिक समझ, मतलब वैज्ञानिक के सहायता, जो वैज्ञानिक खोज करता है उसको समझने के बारे में वह बताते थे। तो 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है। तो वो 1860 ईस्वी में उन्होंने मोमबत्ती के इतिहास के बारे में बताया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, मोम एक ईंधन है। तो जो एक मोम है वो एक ईंधन है, मतलब जलने वाला चीज़ है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। तो मतलब जो है ईंधन है, जब जलेगा तो वो एक ऊर्जा का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो ये जो मोम है एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन के सहायता से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। तो जो मोम है ये मधुमक्खी जो है उनके छत्ते से भी निकाला जाता है। जो वो छत्ता बना के रहती है जिसमें शहद इकट्ठा करती है, उससे भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक बत्ती लगी होती है, जो ये है, जो यहाँ पे जो मोम है, जिसको मोमबत्ती बनाने के लिए, जब मोमबत्ती वो बनता है केवल वो सिर्फ मोम रहता है। जब मोमबत्ती बनता है तो उसमें एक बत्ती लगा रहता है, जैसे में रस्सी लगा दिया जाता है। जब रस्सी जलती है तो मोम पिघलता है। मोम बहुत धीमी मात्रा से पिघलता है, तो हमें जो मोमबत्ती है वो रोशनी प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। तो हमने बताया कि वो मोम के अंदर लगी होती है, वो मोम चारों ओर से उसको घिरा रहता है। अंततः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। तो अंततः जब ये बन जाता है तो इसका नाम पड़ता है क्या, मोमबत्ती। तो बाती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है। तो जो बत्ती है उस पर भी थोड़ी सी मोम लगी होती है, जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। जो बत्ती जो है वो जब जलेगा तो उसके आसपास के जो भी मोम है वो पिघलने लगता है।
पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। जो ये पिघली मोम है वो एक धागे की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ती है और जब गर्म होती है तो वो हाइड्रोजन और कार्बन छोड़ती है। पिघलती है तब हाइड्रोजन और कार्बन निकलता है उससे। इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर ज्वलन ताप बनाता है। तो जो ज्वलन वाष्प बनाता है। तो जो हाइड्रोजन है वो सुनहरी कलर जब जलता है तो वो सुनहरी रंग का हो जाता है। जब वो जलता है तो उसमें से जो गैस निकलता है वो जलवाष्प बनकर बनता है। यह कार्बन को भी जलाता है। तो जो ये हाइड्रोजन है वो कार्बन जो है उसको भी जला देता है। कार्बन का कुछ भाग बच जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। तो जो ज्वाला है मतलब जो आग जलता है, जैसे में दीप जल रहा है, उसके जो मोमबत्ती का जो बत्ती होता है वो जल रहा है उसके आसपास में जलता है। उसने यह प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। तो उसने यहाँ से हम थे, यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। जो यह मोमबत्ती है यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। जो मोमबत्ती है प्रकाश भी हमें देती है और ऊष्मा भी देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। तो जो मोमबत्ती है वो मोमबत्ती है वो भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रमाणित किया और हम भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि यह प्रकाश हमें दे रही है कि नहीं, हमें ऊर्जा दे रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, 50 मिली का एक बीकर या शीशों का गिलास लीजिए। जो 50 लीटर का मिली का एक बीकर मतलब बाल्टी लीजिए, मग ले लीजिए, चाहे शीशा का गिलास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, जो आपके पास है वो ले लीजिए। उसमें कुछ बर्फ डालिए, कुछ जो बर्फ है वो डालिए, जो वो नहीं जो हम लोग खाते हैं बर्फ वो नहीं, हमें जो फ्रिज से प्राप्त होता है वो बर्फ डालिए। बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। जो बीकर है आपके पास उसके नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे ज्वाला वाष्प का उपस्थित होना या प्रमाणित करता है। तो जब देखिएगा जब मोमबत्ती जलेगा तो ऊपर से जब बर्फ पिघलेगा तो नीचे उसका जो ज्वलन वाष्प होगा ना तो वो लोग आपको दिखाई देगा। यह प्रमाणित होता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जब पानी गर्म होता है या फिर जब किसी चीज को गर्म ज्यादा करते हैं, पानी को आप ज्यादा गर्म करेंगे तो देखिएगा उससे आपका जलवाष्प बनता है। तो आप लोग कभी देखे होंगे आपके घर पे अगर माँ आपकी भोजन बनाती होगी, चावल बनता होगा आपके घर पे, तो देखे होंगे जब हम लोग तसली जो होता है उसके ऊपर जैसे में हमारा एक तसली हो गया, इसके ऊपर जो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इसमें पानी डाले हैं, हम यहाँ से आग लगा दिए हैं चूल्हे पर रख के, तो ये इसमें आग पकड़ लिया। तो देखिएगा जब ऊपर से ढक्कन हटाइएगा ना तो इसमें से देखिएगा ढक्कन के जो ये साइज होगा ये ढक्कन के नीचे वाला साइज जो आपके यहाँ पे है, इस पे देखिएगा पानी होगा। गर्म होने के कारण इस पे पानी हो जाएगा, तो इसी को जलवाष्प कहते हैं। इसके बाद देखिए उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। अगर उस जलवाष्प को हम चूने के पानी के साथ हम उसको प्रवाहित करेंगे, मिलाएंगे, तो वो देखिएगा आपको उसका रंग दूधिया हो जाएगा। वो किसके कारण होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाएगा। क्रियाकलाप 4 देखिए हमारा क्या बोल रहा है, आपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी।
आप लोग दिए में जो तेल से भीगी बत्ती है उसको तो आप लोग देखे होंगे। रुई में तेल सोख कर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। तो जो देखिए जैसे में ये हमारा दिया हो गया, इसमें आप लोग तेल यहाँ पे इतना भरे हैं और ये हमारा बत्ती है, ये जल रहा है। जब ये जलेगा तो इसका यहाँ का तेल जब खत्म होगा तो ये नीचे से तेल इसमें जाता रहेगा और ये दिया जलता रहेगा। इसके बाद देखिए बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती के में ऊपर की ओर चढ़ती है। तो इसी प्रकार से जो मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम है वो ऊपर की तरफ, जैसे ये मोमबत्ती है, मान लीजिए ये आप यहाँ पे इसको जला देंगे, जो इसका बत्ती है ये पिघलता जाएगा, नीचे से जो मोम है ये ऊपर बढ़ता जाएगा, पिघलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पिघलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस प्रकार से होता रहेगा। इसके बाद देखिए आप अब कह सकते हैं क्या कि मोमबत्ती में यही पिघलती हुई मोम जलती है। तो हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यही पिघलती हुई मोम जलती है। इसका देखिए क्रियाकलाप 5 क्या कर है। एक मोमबत्ती की लो के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। आपको करना क्या है, एक मोमबत्ती को लो के पास एक कांच की नली को ले जाना है, उसके बाद उसके दूसरे कोने पे एक माचिस, जलता हुआ माचिस का तीली को लेकर जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल के क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। अब क्या हुआ अब यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसा करने से क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफेद धुआं निकलता है यह असल में जलता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि यह जो सफेद धुआं निकलता है वो असल में जलता है। यही यानी मोमबत्ती में के मोम की वाष्प जलती है। हाँ जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो मोम है उसका वाष्प निकलता है। इसके बाद देखिए आइए यह एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 6 में क्या करें, एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए। एक मोमबत्ती का हमें करना क्या है, एक मोमबत्ती को जलाना है, उसे 1-2 मिनट तक जलने देना है। उसके बाद देखिए इसके बाद इसे बुझा दीजिए। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बुझा देंगे। इसके बाद देखिए आपको एक सफेद धुआं की लाइन सी दिखाई देगी। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए जैसे में मोमबत्ती है हमारा, ये जल रहा है, तो इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक जलने देना है। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, बुता देंगे। जब बुताइएगा तो इसमें से धुआं सा सफेद लाइन का धुआं निकलेगा। इसके बाद देखिए एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की एक लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, उसके बाद जल्दी से माचिस का तीली जो जलाकर उस धुएं के पास लेके जाइएगा। तो देखिएगा अब क्या हो रहा है, बाती को जलती हुई बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। तो देखिए हमें करना क्या है, ये जो मोमबत्ती है इसको ले लेना है, इसको जलाएंगे हम लोग। जब ये जलेगा तो इसको फिर 2 मिनट तक जला देंगे, उसको बुता देंगे। तो जिसमें से धुआं टाइप का निकलेगा उजला कलर का, उसके बाद माचिस का तीली जो है उसको जला कर यहाँ पे लगाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि इसके सहायता से जो ये वाष्प पिघल कर जा रहा था, इसके सहायता से ये मोमबत्ती फिर से वापस से जलने लगेगा। इसके बाद देखिए जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बाती के जलने से गर्मी
पैदा होती है जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव्य में और फिर द्रव्य मोम को वाष्प में बदला जाता है। अंततः में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से किया जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, जो ठोस मोम है उसको द्रव्य मोम के रूप में कर दिया जाता है, द्रव्य मोम को ठोस मोम के रूप में बदला जाता है। तो ऐसा करने के लिए ऐसा वाष्प कर ये सब करने साथ हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पे क्या हम लोगों को मोमबत्ती के लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? तो हाँ दिखाई देता है। तो कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। तो जो कांच का एक मुड़ा हुआ भाग चाहिए, नली चाहिए मुड़ा हुआ कांच का, उसमें इसको टिका देना है, वहाँ पे उस मोमबत्ती को उसमें टिका देना है। उसके बाद इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? तो उसके बाद देखिएगा आप लोग कि धुआं का रंग जो है किस प्रकार से दिखा रहा है। लौह के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। यहाँ पे देखिए लौह के इस दूसरे हिस्से, तो लौह का जो ये दूसरा हिस्सा है जो मोम से जलने के बाद कार्बन मौजूद हो जाता है या करता है। इसके बाद देखिए क्या कभी आपने सोचा भी कि आप गर्म क्यों होती है, आग क्यों गर्म होती है? यहाँ पे देखिए आप पढ़ेंगे आग क्यों गर्म होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। तो हाँ, जब कोई पदार्थ जलेगा तो उसमें से तो ऊष्मा निकलेगी। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। तो हम लोग अब करने वाले क्या है, इस क्रिया को हम जानेंगे कि ईंधन हम जब जलाते हैं, कोई भी जलावन या लकड़ी जलाते हैं या फिर कोई भी जलावन जलाते हैं, तो हमें इतना ऊष्मा या फिर कहाँ से इतना ऊष्मा या गर्मी क्यों मिलती है। अब किसी ईंधन को जलाते हैं, अब किसी ईंधन को आप लोग जलाइए, उसके बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। तो जब उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनेगा। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यह जो है एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। यह जो नया पदार्थ हमें मिलेगा वो काफ़ी अस्थायी होगा, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। उसके बाद देखिए जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अंततः आग गर्म होती है, इसलिए आग गर्म होती है। आपने घर, खेत, खलिहान, दुकान और कारखाने में कभी आग लगते हुए देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? तो आप लोगों ने कभी देखा होगा घर, खेत, खलिहान या मकान, दुकान के में आग लगी हो, और ऐसा ही झारखंड के खनिज इलाका में हुआ था, जहाँ से खनिज आता है वहाँ पे आग लगा था, वह अभी तक है। झारखंड में खान क्षेत्रों में आग लगना आम बात है।
क्योंकि वहाँ पे कोयले के खदान है, जैसे में तेल के खदान उदान है, वहाँ पे तो आग लग ही सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत इधर उधर से कोई भी आग का लौ आएगा तो उसमें आग लग जाएगा। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। अगर आप लोग इस तरह के कोई घटना देखे होंगे तो इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए। आग पर नियंत्रण कैसे करें? क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या आप लोग के शहर या फिर घर के पास में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? क्या आप लोगों ने कभी फायर ब्रिगेड वाले को आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है, लेकिन वह साधारणतः वह क्या आग पर पानी डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। जो जल है वो ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है और जो जल डालता है लोग तो वहाँ जो आग है वो आग ठंडा होने जो उसका ज्वलन ताप है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद आग धीरे धीरे बुझने लगती है। उसका ज्वलन इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की अनुपूर्ति बंद कर देती है। और इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है वो बाहर के जो भी हवा है उनको अंदर आने से बंद कर देती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। अगर आपको आग को बुझाना है तो उसमें से तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। दहाय पदार्थ को हटा देना, जो जलने वाला पदार्थ है उनको हटा दीजिएगा। ऑक्सीजन की अनुपूर्ति बंद कर देना, जहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है वहाँ उसको बंद कर दीजिए। अनेक ज्वलन ताप को बढ़ा देना, और जो जितने भी ज्वलन ताप है उसको आप लोग बढ़ा दीजिए। आइए अब बुझाने वाला ये संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है के बारे में जाने। ये दो तरह के होते हैं। ये हमारा अग्निशामक है, इससे आग हमारा बुझाया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। एक अग्निशामक होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा भरा उच्च ताप पर दाब भरा होता है। और दूसरा जिसमें कांच में के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम का बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम कार्बोनेट एवं प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। तो इसमें होता क्या है, एक ये अग्निशामक होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस भरा होता है। एक कांच के शीशी में भरा होता है ऑक्सीजन अम्ल जो भरा होता है वो सोडियम कार्बोनेट रहता है। और जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग का हवा से संतुलन तोड़ देता है और उस आग को बुझा देता है। इसके बाद कुछ सावधानियां पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो कुछ सावधानियां भी हमें सावधानी से हमें रहना चाहिए। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके घर में बिजली से आग लगी हो वहाँ पे आप लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिए।
जहाँ तेल में आग लगा हो तो वहाँ पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है, होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बहुत बुझ नहीं पाएगा। अगर आप लोग के घर में तेल से अगर आग लगी हो तो वहाँ पे भी पानी नहीं डालिए, नहीं तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे तेल से आग लगा हो, यहाँ पे आग अगर लगी है, यहाँ पे आप लोग पानी डालिएगा। पानी अगर डालते हैं, पानी यहाँ पर डालिएगा तो जो तेल है वो ऊपर चला आएगा और पानी नीचे ही रह जाएगा और आग नहीं बुझ पाएगा। इसके बाद आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। हाँ, हमने देखा है, आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप के पास बाल्टी में बालू रखा जाता है। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों है? ज़रा सोचिए आप लोग के बाल्टी में क्यों बालू रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? तो आप लोग अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का आप लोग टेलीफोन नंबर आप लोग के पास होगा तो ठीक है। पटना में इसका नंबर 101 है, या ये जो यहाँ पे नंबर दिया है 0612222 फिर से 22 फिर से 223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक में अग्निशामक सेवा संपर्क नंबर पर अवश्य रखिए। तो आप लोग के घर में मान लीजिए कभी आग लग गया तो आप लोग नज़दीक के अग्निशामक सेवा का नंबर। तो हमारा यह आज का यह क्लास ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।